नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम हिंदी की उपभाषाएं और उनकी प्रमुख बोलियां पढ़ेंगे। इसके साथ ही किस अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं विकसित हुई और बोलियों का क्षेत्र, बोलियों का नामकरण अर्थात बोलियों का नामकरण किन किन कवियों ने किया और भाषाओं की विशेषताएं या प्रवृत्तियां तथा उनके विविध रूप और भाषा की प्रमुख बोलियां और उनका अन्य नाम पढ़ेंगे। इस तरह आज का वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें पहला भारोपीय परिवार जो 73% बोली जाती है, द्रविड़ जो 25%, ऑस्ट्रिक 1.3% और चीनी तिब्बत परिवार जिसमें 0.7% भाषाएं बोली जाती है। इसी तरह भारत में सबसे अधिक भारोपीय भाषा परिवार लगभग 73% की भाषा बोली जाती है। और इन भाषा परिवारों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो चलिए उनको करते हैं। भारोपीय परिवार के अंदर अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मनी, नेपाली भाषाएं आती हैं। इसी तरह द्राविड़ परिवार के अंदर तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं आती हैं। जो एग्ज़ाम में भारोपीय और द्राविड़ दोनों ही परिवार की भाषाएं पूछी जाती हैं। इसी तरह ऑस्ट्रिक परिवार के अंदर इसमें आरामी, असेरी, सुमेरी, अक्कार्दी और कनानी वगैरह शामिल थी, लेकिन आजकल इस समूह में प्रसिद्ध भाषाएं अरबी और अरबानी हैं। और चौथी चीनी तिब्बत भाषा परिवार में इसमें चीनी तिब्बत और वर्मी भाषाएं हैं, जो कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, नेपाल, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो चलिए अब अपभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषाएं और उनकी बोलियों का विवरण पढ़ लेते हैं। पहली अपभ्रंश भाषा है शौरसेनी। शौरसेनी की जो उपभाषा है वो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी के अंदर जो बोलियां आती हैं वो खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू। यहाँ पे बंगारू लिखा हुआ है, पर यहाँ पे बंगारू नहीं आएगा, बांगरू आएगा। तो इसी तरह बुंदेली, कन्नौजी और राजस्थानी उपभाषा के अंदर जो बोलियां आती हैं मारवाड़ी, जिसको पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं, जयपुरी जिसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं और इसको पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं, मेवाती जिसको उत्तरी राजस्थानी, मालवी जिसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। इसी तरह पहाड़ी के अंदर जो बोलियां आती हैं वो है कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। और इसी तरह अपभ्रंश की जो चौथी उपभाषा है वो है गुजराती। गुजराती की कोई भी उपबोली नहीं है। कई बार एग्ज़ाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि शौरसेनी अपभ्रंश के अंदर कौन सी उपभाषा आती है, तो आपने इनके चारों नाम जो हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती ध्यान में रखना है। और इन उपभाषाओं के अंदर कौन सी बोलियां आती हैं वो ध्यान में रखना है। अगर ये टॉपिक आपने याद रख लिया, ध्यान में रख लिया, तो क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह से घुमा के आ जाए, आप इस क्वेश्चन के आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए अगला करते हैं। इसी तरह जो दूसरी अर्धमागधी अपभ्रंश है और इसकी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। एग्ज़ाम में कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है, तो ये अर्धमागधी। और कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली है, तो वो है पूर्वी हिंदी। और इसी तरह पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो है अवधी, बघेड़ी, छत्तीसगढ़ी। और तीसरी जो अपभ्रंश है वो है मागधी। और मागधी की जो भाषा है उपभाषा है वो बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। और बिहारी की जो बोलियां आती हैं वो हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। और इसी तरह मागधी की जो उपभाषाएं हैं वो ये 4 हैं और इन्हीं चारों को घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि मागधी अपभ्रंश में जो उपभाषाएं हैं वो
बांग्ला, बिहारी, उड़िया, असमिया हैं। और और इनकी जो बोलियां हैं वो सिर्फ बिहारी उपभाषा की ही बोलियां दी गई हैं, इन तीनों की बोलियां नहीं दी गई हैं, तो इनको आप ध्यान में रखें। इसी तरह अगला चौथा जो अपभ्रंश है वो पेशाची, और इसकी उपभाषा है लोहंदा पंजाबी। और पांचवी अपभ्रंश है वह ब्रांचड़, और इसकी उपभाषा है सिंधी। इसी तरह छठी जो अपभ्रंश है वह है महाराष्ट्री, इसकी उपभाषा है मराठी। ये थी अपभ्रंश तथा उनकी उपभाषाएं और उनकी बोलियां, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्ज़ाम में हर बार इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इनको ध्यान में रखें। अगर ये टॉपिक क्लियर होगा तो आप ये क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्यों ना आ जाए, आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अगला टॉपिक करते हैं। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां और उनके अन्य नाम और उनकी उपबोलियां। तो पहली बोली है हरियाणी, और इनका अन्य नाम है बांगरू, देशवाड़ी, और इनकी उपबोली है जाटू या चमरवा। ये इतनी खास नहीं है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अगर आप इनको याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद होता तो आप इनको रहन दीजिए, बस इनकी बोलियां और इनके अन्य नाम याद कर लीजिए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला दूसरा है ब्रज भाषा, और इनका अन्य नाम है अंतर्वेदी। तीसरा बुंदेली, इसका अन्य नाम बुंदेलखंडी। चौथा अवधी, इसका नाम है कौशली बेसवाड़ी। चौथा कौरवी, इसका अन्य नाम है खड़ी बोली। छठवां है छत्तीसगढ़ी, जिसका अन्य नाम खलटाही लहरिया। सातवां है बघेड़ी, जिसका है रिवाई। आठवां है डिंगल, जिसका नाम अन्य है भाट भाषा। अगला है नौवां पिंगल, जिसका अन्य नाम है नाग भाषा। इसी तरह ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो चलिए अगला करते हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र। तो पहली बोली जो है ब्रज भाषा, और इसका बोली क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांवा, भरतपुर, करौली। इसी तरह बुंदेली का जो बोली क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, और मध्य प्रदेश में सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद। कन्नौजी का बोली क्षेत्र है इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर और कानपुर। और मारवाड़ी का बोली क्षेत्र है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर। इसी तरह कुमाऊनी का है बोली क्षेत्र नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। उसी तरह छेवें का है गढ़वाली का बोली क्षेत्र है टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। सातवां है मालवी, इसका बोली क्षेत्र है उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, देवास। और ये बोली जो है ओकार बहुला है, जो ओकार बहुला के अंदर ये सारी बोलियां आती हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह कोरवी जो आकार बहुला के अंदर आती है, और इसकी बोली क्षेत्र हैं बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारन, दिल्ली और गाज़ियाबाद। अगला है दक्खनी, जो आकार बहुला के अंदर आती है। इसके अंदर जो बोली क्षेत्र हैं वो हैं दक्षिणी भारत, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और हैदराबाद। इसी तरह अवधी और बघेड़ी जो है उदासीन आकार बहुला के अंदर आती है, और इसका बोली क्षेत्र है अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और प्रतापगढ़। और बघेली का जो बोली क्षेत्र है रीवा, जबलपुर, मांडला और मिर्ज़ापुर। इसी तरह भोजपुरी जो है इकार बहुला के अंदर आती है, तो इसका जो बोली क्षेत्र है भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और बनारस है।
और इसी तरह अब हम हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरणकर्ता को पढ़ेंगे। और पहले नामकरणकर्ता हैं राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने पहली बोली कौरवी का नामकरण किया। दूसरे हैं ईश्वर चंद्र गुप्त, जो ब्रजबुली हैं। तीसरे हैं ग्रियर्सन, इन्होंने राजस्थानी नामकरण किया। बांकी दास ने डिंगल बोली का नामकरण किया। इसी तरह ग्रियर्सन ने बिहारी का, रेमांड ने भोजपुरी और कोलबुर्ग ने मैथिली का नामकरण किया। अगला करते हैं, ये है मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर बार क्वेश्चन में इन चारों बोलियों के बोली क्षेत्र पूछे जाते हैं, तो मैंने इनको अलग से दे दिया है। तो चलिए इनको करते हैं। मैथिली के बोली क्षेत्र हैं बिहार में चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया। और अवधी का बोली क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और प्रतापगढ़। ब्रज भाषा के जो बोली क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली। इसी तरह खड़ी बोली का बोली क्षेत्र है उत्तर प्रदेश मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, दिल्ली, गाज़ियाबाद और मुजफ्फरनगर। तो ये थी महत्वपूर्ण बोली और उनके बोली क्षेत्र, जो एग्ज़ाम में हर बार इन्हीं में से इन चारों में से 2 या 3 या चारों ज़रूर होते हैं। तो इनको भी आप अच्छी तरह से याद करें और इनके बोली क्षेत्र को। तो अगला करते हैं। तो चलिए भाषा की विशेषताएं और उनकी प्रवृत्तियों को पढ़ते हैं। पहला है, भाषा सामाजिक संपत्ति है। दूसरा, भाषा सतत परिवहमान, सहज और नैसर्गिक होता है, मतलब नेचुरल होता है। नैसर्गिक मतलब नेचुरल होता है। तीसरा, भाषा अर्जित संपत्ति है। चौथा, भाषा परिवर्तनशील है। पांचवा, भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, मतलब एक अपनी भावों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम है। भाषा अर्जित संपत्ति है। सातवां, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, मतलब नकल से सीखी जाती है। आठवां, भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। भाषा परंपरागत वस्तु है। 10वां है, प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है, अलग होती है। अगला करेंगे, भाषा विकास के प्रमुख चरण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। इसके पॉइंट दे दिए गए थे इसके, और पूछा गया था इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से है आंगिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है लिखित और चौथा है यांत्रिक। तो इसको आप ध्यान में रखें। अगला करते हैं, भाषा के विविध रूप को पढ़ लेते हैं। भाषा के जो विविध रूप हैं वो उनके नाम इस प्रकार हैं: मानक या परिनिष्ठित भाषा, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली। इसको अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा भी कहते हैं। इसको व्यक्ति बोली, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा, राष्ट्रभाषा के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह आज हमने ये सारे टॉपिक, जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उनको आज कवर किया। मैंने उन्हीं सारे टॉपिक को यहाँ पे इस वीडियो में लिए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।